और वो माल के सामने वो भारी क्वालिटी का माल देखेंगे ना, हाँ। तो उनकी नजर फिर वो हल्की क्वालिटी पे नहीं जाएगी। ये एक देखो मसला है। वो तो फिर आदमी उनके शौक मुकद्दर में में- जो वो मिलेगा। आदमी शौक में आ रहा है कि यार हाँ। मेरे को शौक है, मैं भी कुर्बानी करूंगा, फिर वो 20,000 के बजट का बकरा 35,000 जब बकरे अगर आपसे लेंगे तो भी तो वैक्सीनेशन नहीं चार्ज है, तो नहीं है, अब बाहर से लाके देंगे तो देना होगा। और बकरा आपको बाहर से कोई लाके देता है तो आपका कुछ ऐसा है कि 6 महीने का होना चाहिए, 40 केजीज के ऊपर होना चाहिए? नहीं, मैं बकरा बाहर से ले लेता हूँ, लेकिन कैसा है कि मैं लोगों को ये गाइड करूँ कि बकरा अच्छा लो। बकरे कहीं से भी लो ना, तो बकरे की क्वालिटी में, बकरे के हाथ पैर, बकरों के अंदर कैपेसिटी कितनी है बनने की, वो आदमी खुद अपना दिमाग लगा के जज करके वैसा बकरा ले। ये नहीं कि भाई सस्ता मिल रहा है, 10,000 का मिल रहा है तो ले लिए, चलो ये भी रिजल्ट। तो हर बकरा 10,000 का बकरा ये नहीं है कि भाई 8-9 महीने के अंदर 100 किलो पहुँच जाएगा, 80 किलो पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। बकरा अच्छा होगा तो वो कहीं पर भी पलेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब आपका ये बोलने का मतलब है बच्चा कोई भी लाके दो, कोई भी वेट का अच्छा लाके दो, बच्चा लो। मतलब मोर्टेलिटी, Quality। मतलब आपका बोलने का मतलब ये होगा ना कि छोटा बच्चा लाओगे तो मोर्टेलिटी की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते होगी उसको। नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी है जो 3 महीने 4 महीने के बच्चे लाते हैं, तो वो बच्चों के अंदर मैं नहीं रखता हूँ वैसे बच्चे। मिनिमम ये है कि 6-7 महीने के ऊपर का बच्चा लाओ, ताकि उसमें कुछ रिजल्ट आए, सामने वाले की पलाई का पैसा रिकवर हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो 2024 से लेकर 2025 तक का। ठीक है नदीम भाई जी अभी दूसरी वीडियो में हम लोग बकरों का शूट करते हैं जो आपके बकरे आपका सेलिंग के पड़े हैं। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग अभी 2024 में कुर्बानी से पहले वीडियो बना चुके हैं, अब 2025 की तैयारी चालू कर रहे हैं नदीम भाई के साथ। तो नदीम भाई तुम्हारा 2024 का सफ़र कैसा चला? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम था, अल्लाह का शुक्र था माशाल्लाह। थोड़ा आवाज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे भाई लोग की दुआएं और सफ़र अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सी मतलब ऐसा था कि और अच्छा हो सकता था, लेकिन बकरे ज़्यादा हो गए थे लास्ट में, तो उस वजह से फिर हम लोग ने और ज़्यादा बकरे नहीं मंगाए। तो तुम्हारा ये साल का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड सेलिंग में ज़्यादा रहा कि कम रहा? नहीं, जो एवरेज 2-3 साल से चली आ रही है वही सेम एवरेज के आसपास में चल रही है। ये साल अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, ये साल अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ये साल कितने बकरे सेल किए तुमने? ये साल 1000 के करीब सेल हो गए थे। तुम्हारा तो मैं सुना 1200 का रिकॉर्ड है। हाँ, वो 2 साल पहले अपन ने 1200 के करीब में 1170-72 बकरे बेचे थे। तो ये साल कैसा कम हो गया, 170 की गिनती कम हो गई? ये साल आपको बताया ना, जैसे कि लास्ट में बाजार भी शॉर्ट हो गई थी, सॉरी बाजार में बकरे भी ज़्यादा आ गए थे। और जब देवनार अभी क्या 2 साल से फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, चालू हो रहा है, तो जब देवनार खुल जाता है ना, तो फार्म पे पब्लिक का अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम बकरे लोगों को बजट में महंगे सस्ते हर जगह हर किस्म के बकरे मिल जाते हैं। तो वो आखिरी के 10 दिनों में पब्लिक फार्म पे नहीं आती है। और कोविड के टाइम पे जिस साल में 1200 बकरे हम लोगों ने बेचे थे, उस साल देवनार बंद था। तो दूसरी ये चीज़ तो नहीं थी तुम्हारे को एक डर होगा कि यार कंपटीशन ज़्यादा है, या बकरों की मोर्टेलिटी, या सीज़न ऐसा था बारिश का कि वो डर से तुमने बकरे नहीं लेकर आए होगे? नहीं, बारिश का सीज़न तो खैर अभी ईद तो मतलब बारिश में नहीं आ रही है। ये साल भी जब ईद आई थी ना, तो बारिश उसके बाद ही स्टार्ट हुई, जो लगी बारिश। उसके पहले थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई, उससे कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। और अभी आने वाले सीज़न में भी जैसे 17 तारीख को ईद थी ये साल 2024 में, तो 2025 में मेरे ख्याल में 7-8 तारीख को होगी। 10 दिन, और हर साल ईद 10-10 दिन जल्दी आती है, तो 7-8 तारीख के आसपास में इंशाल्लाह इरादा है कि मतलब वो डेट के आसपास में आएंगी। तो उतनी बारिश जून की फर्स्ट वीक में नहीं होती है हमारे बॉम्बे में और बॉम्बे के एतराफ़ के इलाकों में। बारिश मेनली 15 जून के बाद स्टार्ट होती है, ज़्यादा बारिश, जिससे बकरों को और लेने वालों को आने जाने में तकलीफ है। तो ये बार तुम्हारे कस्टमर्स की मतलब कोई बाहर से भी आया कि या तुम्हारे पूरे बॉम्बे के कस्टमर्स सिचुएटेड है, कैसा है? हर जगह के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जॉब करते हैं और वो लोग रहते हैं, तो वो लोग साल भर में परचेस कर लेते हैं और ईद के टाइम पे जैसे छुट्टी लेके वो लोग आते हैं, तो यहाँ फार्म विजिट करते हैं और अपना बकरा लेके जाके कुर्बानी कर देते हैं। और बॉम्बे के तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से रेगुलर फिक्स क्लाइंट्स है ही, जो माशाल्लाह इतने भरोसे से और इतने मान सम्मान से यहाँ पर, यानी ट्रैवलिंग का 2-2 ढाई घंटा सफ़र, मतलब एक वाकई में वो सफ़र नहीं है, सफ़र है, SUFFER, जो 2.5 घंटा 3-3 घंटा जो यहाँ
बॉम्बे से यहाँ पर आने को बकरीद के टाइम पे लगता है लोगों को टाइम, वो बेचारे उतना ट्रैवल करके यहाँ आते हैं, फिर बकरे भी लेते हैं अपने से, तो उनको जज़ाकल्लाह, उनके जज्बे को मेरा सलाम। और थोड़ा अपना सफ़र कैसा आप शुरू किए थे और कौन से ईयर में तुम्हारा फार्म स्टार्ट हुआ था? 2015 में है ना ताहिर भाई, हम लोगों ने ये यानी जगह लिए थे, और 2016 की फर्स्ट ईद थी क्लासिक गोट फार्म की। ओहो, तो 10 साल करीबन हो जाएंगे उस सफ़र को। और तुम्हारा जो फार्म खुला था 2015 में, जी, तो कितना साल लगा तुम्हारे को भिवंडी में अपना पैर जमाने के लिए? 2 साल बोल सकते हो। बहुत बहुत बड़ी बात है। 2 किसी साल। किसी को 4-4 साल भी लग जाते हैं। 2 साल तो मिनिमम लगे, और वो 2 साल भी कैसा था कि उतने फार्म्स भी नहीं थे और लोगों का उतना फार्म पर अटेंशन भी नहीं रहता था, क्योंकि देवनार और देवनार के एतराफ़ में जो मंडियाँ लगती थी लोग वहीं से अक्सर ले लेते थे। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि शौक़ भी लोगों का काफ़ी बढ़ गया। उस ज़माने में मुश्किल से 4 या 5 फार्म्स थे जो बकरे बेचते थे कुर्बानी के टाइम पे। अब तो माशाल्लाह 50 से ज़्यादा फार्म हो गए हैं। रुकाएंगे वीडियो। तो अभी तुम्हारे पास जो बकरे थे, तो ईद में ऑल सोल्ड आउट हो गए थे कि अभी कुछ है माल देने के लिए? और पलाई कैपेसिटी और पलाई का तुम्हारा क्या रेंज है? देखो, ईद के बकरे की फर्स्ट टॉपिक पे ले लूँ तो मैक्सिमम बकरे बिक गए। एक 30-35 बकरे थोड़े सी कुछ बच गए थे, तो उसको इतना खास वो नहीं हुआ, तो वो बस मतलब स्टॉक बचा था ईद के बाद। सेकेंडली, पलाई के लिए मेरे पास हर साल ऑन एन एवरेज 300-400 बकरे ये इसके बीच में रहते हैं पलाई पे। और अभी भी मेरे पास 250 बकरे हैं पलाई पे, अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। तो आपका फार्म तो मेरे ख्याल से भिवंडी पटका का बड़ा फार्म है, सबसे बड़ा फार्म है जी। जितना मैं जितनी जगह विजिट किया हूँ, उतना बड़ा फार्म तो किसी का है नहीं। जी तो आपके यहाँ तो कैपेसिटी तो 1000 बकरे प्लस होना चाहिए जी। पलाई पे। तो आप क्वांटिटी कम लेते हो, क्वालिटी मैटर्स करता है? नहीं, मैं एक्चुअली कैसा है ना, यूजुअली पलाई पे मेरा फोकस है, ऐसा नहीं है। और पलाई पे ये 3-4 महीने जो बारिश के रहते हैं ना, मैं उन पीरियड में थोड़ा सी अवॉइड करता हूँ। एक तो ये कि बारिश में बकरे की तबीयत बहुत नासाज रहती है, गड़बड़ रहती है। दूसरा ये कि बारिश में रिज़ल्ट का भी थोड़ा सी इशू रहता है, वो जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि बारिश में रिज़ल्ट नहीं आता है, कम आता है। अगर बिलो एवरेज अगर बोला जाए तो बिलो एवरेज। तो उस चीज़ से मैं पलाई पे बारिश के बाद ही ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ। और सेकेंडली कैसा है, मेरा सिर्फ पलाई ओरिएंटेड फार्म नहीं है कि जहाँ मेरे पास सिर्फ 1000-1200 बकरे की कैपेसिटी है तो पूरे पलाई के ही बकरे में रख दूँ। मेरा खुद का भी एक पर्सनल शौक है, और मैं ईद की कुर्बानी के लिए जो माल बिकता है ना, मैं वो माल प्रिपेयर करता हूँ अपने फार्म पे। छोटे बच्चे, मीडियम साइज़ के बकरे ला के उसको बड़ा करके उसको ईद में बेचता हूँ। तो आपका सिर्फ पलाई नहीं, आपका ट्रेडिंग का भी है? बिल्कुल। और ट्रेडिंग आप पूरा साल करते हो? बिल्कुल। तो आप गुजरात, राजस्थान सब जगह माल खरीदी करने भी चले जाते हो? जी। और ज़्यादातर संडे आप यहाँ पर मिलोगे? जी। और दूसरी चीज़, आपके बकरों की पलाई क्या है? हाँ, पलाई देखो, मेरे अंडू बकरे जो है ना, वो 3500 रुपये पर मंथ पलाई उसकी फिक्स्ड है, और खस्सी बकरों की 3000 रुपये। अब खस्सी बकरों के अंदर जो बड़े खस्सी जो मेरे पास है 110, 115, 120 किलो के, वो खस्सी की पलाई सेम एज अंडू 3500 रुपये से। और इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि उनके पीछे थोड़ा ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा मतलब केयरटेकिंग। जैसे बड़े बकरे जब 120 किलो क्रॉस करते हैं ना, तो उनके ऊपर अटेंशन और उनकी फीड थोड़ी सी चेंज करना पड़ता है। एडिशनल उनको थोड़ा अलग से जैसे कि चीज़ें देनी पड़ती है, जिससे वो उनके वेट पर मेंटेन रहे और वेट ग्रोथ भी करे। अच्छा, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर 20। और अभी 2025 का आपका नया माल कब आने वाला है? बस अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आ जाएगा। मतलब नवंबर पकड़ के चले हुए, अक्टूबर मिड तक इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आपको क्या वेट से क्या वेट तक आप लाने वाले हो? अभी मेरा तो टारगेट ऐसा है कि जैसे कि मुझे बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, और जो कुर्बानी में 60-70 किलो का एक बजट वाला माल प्रिपेयर होता है, उसकी मेरे पास वो ज़्यादा मतलब डिमांड है मेरे पास। तो मैंने ऐसा सोचा था कि 15-16 हज़ार की रेंज से बच्चे अपन रखेंगे, जो क्वालिटी भी हो और जो रिज़ल्ट भी दे। अच्छा, और दूसरी चीज़ आप ऐसे नहीं कि भाई बकरा बेच के हाथ उठा लिया, ऐसे नहीं, यानी ऐसे बच्चे रखेंगे जो रिज़ल्ट दे बड़े होने के बाद।
जैसे अभी 9 महीने है बकरीद को, आज से अगर देखेंगे तो 8.5 महीने के कुछ दिन ऊपर है। ये बात तो मई के एंडिंग में शायद होगा बकरीद, जून की फर्स्ट वीक में। हाँ मतलब वही मई का एंडिंग और जून का तो फर्स्ट जैसे वीक। कि 8 महीने तो पूरे हैं और ये महीने के समझो 9 महीने पूरे, क्योंकि आज 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है और 7 तारीख को जून में ईद आएंगी लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो पूरे 9 महीने हैं। तो 9 महीने के अंदर अगर कोई आदमी जैसे 35 किलो का बच्चा लेता है 35 kg का, तो 35 किलो के बच्चों पे कम से कम उसको 35 किलो रिजल्ट मिलना चाहिए 9 महीने में। तो वो हिसाब से सिलेक्शन करके इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छी चीज़ रीजनेबल से रीजनेबल रेट में लोगों तक पहुंचाए। लेकिन एक चीज़ है, गारंटी लाइफ स्टॉक में मैं नहीं देता हूँ। मोर्टेलिटी सामने वाले की, रिफंड वो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक 15-16 हज़ार रुपये का बच्चा अगर मैं बेच रहा हूँ तो उस पर मेरा मार्जिन बहुत लिमिटेड है। तो मैं 15,000 की चीज़ पे 15,000 रिफंड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग देते हैं वो ठीक है, लेकिन लाइफ स्टॉक के ऊपर मोर्टेलिटी वगैरह रिफंड वगैरह ऐसी कोई स्कीम्स मेरे यहाँ पे अभी तक तो नहीं चली है। अच्छा सेकंड चीज़, दूसरे फार्म वाले वैक्सीनेशन का चार्ज करते, तो आपका क्या वैक्सीनेशन का चार्ज है, क्या वो पलाई के अंदर इंक्लूड है? नहीं, यूजुअली तो वैक्सीनेशन का चार्ज है, मेरे यहाँ पर भी है, मैं ले लेता हूँ वैक्सीनेशन का चार्ज, क्योंकि आमतौर से बकरे अगर जंगल से या डायरेक्ट मंडियों से आते हैं तो वो वैक्सीन या डीवर्मिंग वगैरह नहीं होती है। और मेरे पास जो अभी हाजिर बकरे हैं जो है अभी फ़िलहाल, उनका सबका वैक्सीनेशन का पूरा 1 साल का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। डीवर्मिंग एवरी 3-4 मंथ्स में होती है, तो अभी फर्स्ट डीवर्मिंग तो हो गई होगी। अच्छा, अब नए बच्चे समझो जैसे कि कोई 10-12 दिन में मेरे पास भेजे, तो उनका वैक्सीनेशन, उनकी डीवर्मिंग नए से करना होगा, तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। अच्छा बकरे अगर आपसे लेंगे तो भी वैक्सीनेशन चार्ज है? तो नहीं है, अब बाहर से लाके देंगे तो देना होगा। और बकरा आपको बाहर से कोई लाके देता है तो आपका कुछ ऐसा है कि 6 महीने का होना चाहिए, 40 kg के ऊपर होना चाहिए? नहीं, मैं बकरा बाहर से ले लेता हूँ, लेकिन कैसा है कि मैं लोगों को ये गाइड करूँ कि बकरा अच्छा लो। बकरे कहीं से भी लो ना, तो बकरे की क्वालिटी में, बकरे के हाथ पैर, बकरों के अंदर कैपेसिटी कितनी है बनने की, वो आदमी खुद अपना दिमाग लगा के जज करके वैसा बकरा ले। ये नहीं कि भाई सस्ता मिल रहा है, 10,000 का मिल रहा है तो ले लिए, चलो ये भी रिजल्ट। तो हर बकरा 10,000 का बकरा ये नहीं है कि भाई 8-9 महीने के अंदर 100 किलो पहुंच जाएगा, 80 किलो पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। बकरा अच्छा होगा तो वो कहीं पर भी पलेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब आपका बोलने का मतलब है बच्चा कोई भी लाके दो, कोई भी वेट का लाके दो, बच्चा लो। मतलब मोर्टेलिटी, Quality। मतलब आपका बोलने का मतलब ये होगा ना कि छोटा बच्चा लाओगे तो मोर्टेलिटी की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते होंगे उसको। नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी है जो 3 महीने 4 महीने के बच्चे लाते हैं, तो वो बच्चों के अंदर मैं नहीं रखता हूँ वैसे बच्चे। मिनिमम ये है कि 6-7 महीने के ऊपर का बच्चा लाओ, ताकि उसमें कुछ रिजल्ट आए, सामने वाले की पलाई का पैसा रिकवर हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो 2024 से लेकर 2025 तक का। ठीक है नदीम भाई जी, अभी दूसरी वीडियो में हम लोग बकरों का शूट करते हैं जो आपके बकरे आपका सेलिंग के पड़े। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और वो माल के सामने वो भारी क्वालिटी का माल देखेंगे ना, तो उनकी नजर फिर वो हल्की क्वालिटी पे नहीं जाएगी। ये एक देखो मसला है, वो तो फिर आदमी उनके मुकद्दर शौक में में- जो वो मिलेगा। आदमी शौक में आ रहा है कि यार हाँ। मेरे को शौक है, मैं भी कुर्बानी करूंगा, फिर वो 20,000 के बजट का बकरा 35,000 40,000 के बजट के बकरे पे हाथ रखेंगे और फिर बोलेंगे मेरे को ये बकरा इतने में दे दो, तो वो नहीं हो सकता। नहीं तो नदीम भाई क्या मालूम क्या, ये अपना सेंटर पॉइंट है बरोबर, ये अपना प्लेटफॉर्म है हाँ। और वो कोने में अपन रखेंगे भाई, यहाँ से 200 कदम दूर।